हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा की न्यू वैकेंसी जो है वो पुनः एक बार फिर से आ गई है ना। इस बार बहुत सारी सीटें दी गई है, बहुत सारे पद हैं, है ना, पोस्ट हैं जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा में। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने चौकीदार भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा है ना, वे सभी बच्चे एकदम एक्टिव हो जाएं क्योंकि आपकी एग्जाम जो है वो बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, तो मतलब ज्यादा दिन तो नहीं लगेगा, हमें लगता है कि आने वाले अप्रैल में आपकी एग्जाम जो है होने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट जाएं, है ना। और देखिए, जो भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं ना, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। देखिए, हमने जो है ना जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु टोटल 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है ना। टोटल कितना प्रैक्टिस सेट तैयार किया है? 10। ये जो 10 प्रैक्टिस सेट है वह इस प्रकार से मैंने तैयार किया है जिस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। पूरा पैटर्न को हमने उसी पैटर्न को फॉलो किया है जिस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। एक एक सेट में आपका 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और न- मतलब देखिएगा, जब आप लोग एग्जाम में बैठिएगा ना तो मैक्सिमम सवाल जो है वो हमारे ही ये जो 10 प्रैक्टिस सेट है इसी से रहेंगे, समझे ना। तो जो भी बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, है ना, वे हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। तो आप लोग फटाफट से इस नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 रुपए में प्रदान किया जा रहा है ना। बाकी मैं क्लास तो ले ही रहा हूँ एक एक प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे। ये आज इस सीरीज में तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, डेली एक एक प्रैक्टिस सेट का मैं क्लास लूंगा और जैसे ही प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगी उसके बाद और भी जहाँ से सवाल पूछने की प्रबल संभावना है हम लोग उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हमसे जुड़िए। और एक चीज और है कि जिन्होंने डे 1 से लेके डे एंड तक मेरा क्लास कर लिया, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो देखिएगा कि एग्जाम में लगभग लगभग मैक्सिमम चीजें जो है वो हमारे ही क्लास से रहेंगी। ठीक है, इसलिए हमारा क्लास और हमारा जो प्रैक्टिस सेट है दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने जा रहा है। इसलिए आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी जितने भी अभ्यर्थी हैं सब हमारे साथ जुड़ सके और सबको अपनी तैयारी करने का एक बेहतर मौका मिल सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है ना, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, पहला जो सवाल है क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, सही रहेगा। हाँ, देखिए अब पहला है आपका, पहला है कि जामताड़ा जिले की स्थापना कब की गई थी। देखिए, जामताड़ा जिले जो है ना, यानी आपका जिला जो है जामताड़ा, उसकी स्थापना कब की गई थी मेरे प्यारे बच्चों। तो जामताड़ा जिले की जो स्थापना की गई थी वो 26 अप्रैल 2001 को की गई थी। कब की गई थी? 26 अप्रैल 2001 को। ठीक है, यानी झारखंड के कितने जिले के रूप में? 20वें जिले के रूप में, समझे। 19वां जिला कौन सा था? लातेहार। 19वां जिला कौन सा था? लातेहार। उसके बाद बना जामताड़ा, फिर बना सिमडेगा, फिर बना सरायकेला खरसावां, फिर बना खूंटी, फिर बना रामगढ़। समझे ना। तो ये 6 जिले राज गठन के बाद बने, जिससे आप लोग सब विदित हो इस मामले में। ठीक है, देखिए आइए बात करते हैं अगला सवाल कि जामताड़ा जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। देखिए, झारखंड में टोटल कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। तो जामताड़ा जिला जो होते हैं वो कौन से प्रमंडल में आते हैं आपका? वो संथाल परगना प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल जो है ना, तो उसका जो मुख्यालय है कहाँ पे हो जाएगा? इसका मुख्यालय दुमका में इसका मुख्यालय स्थित है, समझे। जो कि झारखंड की उपराजधानी भी कहाँ पे है? दुमका में है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी नदी जो है वो जामताड़ा जिले से होकर प्रवाहित होती है। देखिए, कौन सी नदी है जो जामताड़ा जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो क्या हो जाएगा? जामताड़ा जिले में जो मतलब जामताड़ा आपके जिले की जो एक सर्वप्रमुख नदी है वो है अजय नदी। हम लोग आगे जानेंगे कि जामताड़ा जिले में जो अजय नदी है वो किस किस ब्लॉक से होकर प्रवाहित होती है, समझिए ना। क्योंकि देखिए, आपके एग्जाम में ना जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है, यानी जहां तक एग्जामिनर सोच सकता है उससे आगे बढ़ के हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। बहुत एनालिसिस किया, बहुत सर्च करने के बाद मैंने ये तैयार किया है, बहुत मेहनत लगी है इसमें, है ना। इसलिए थोड़ा सा आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला सवाल है आपका कि कौन सा धार्मिक स्थल जामताड़ा जिले में अवस्थित है भाई? कौन सा ऐसा धार्मिक स्थल है जो जामताड़ा जिला में उपस्थित है, नहीं आपके जिले जिले में? तो हमें उम्मीद है कि ये जो धार्मिक स्थल जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे गए होंगे पूजा अर्चना करने के लिए। तो कौन सा है? कल्याणेश्वरी मंदिर है, ठीक है, समझे? तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, ये जो कल्याणेश्वरी मंदिर है वो जामताड़ा के किस प्रखंड में स्थित है? अरे समझे? चलिए ये देखिए, आप लोग कमेंट करने में बड़ा कंजूसी करते हो, समझे ना? तो इसलिए कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिए। जहाँ जो सवाल पूछा जा रहा है फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग। जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ना उतना चीज़ें याद रहेगी, समझे ना? आइए आगे बात करते हैं कि जामताड़ा झारखंड के कुल कितने जिलों के साथ सीमा साझा करती है? भाई जामताड़ा जो है ना झारखंड के कुल कितना जिला के साथ सीमा साझा करती है? 4 जिलों के साथ, ठीक है? बहुत लोगों को लगता होगा 4 जिलों के साथ कैसे सीमा साझा कर लेगी जामताड़ा भाई? देखिए कैसे सीमा साझा करती है। माना कि ये जामताड़ा हो गया आपका, ठीक है? माना ये क्या हो गया आपका? जामताड़ा। देखिए यहाँ पे हो गया आपका दुमका, क्या हो गया यहाँ पे? दुमका, समझे? यहाँ पे हो गया आपका देवघर, क्या हो गया यहाँ पे आपका? देवघर, ठीक है? यहाँ पे हो गया आपका गिरिडीह, देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका? गिरिडीह, समझे? क्या हो गया? गिरिडीह। यहाँ पे क्या हो गया आपका? धनबाद हो गया आपका, समझे ना? क्या हो गया? धनबाद हो गया। तो क्या जिला हो गया? बाकी इधर तो आपका वेस्ट बंगाल ही हो गया, है ना? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे देखिए धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया, दुमका हो गया। तो 4 जिलों के साथ में सीमा साझा किया, ठीक है? समझे कि नहीं? चलिए, आइए आगे बात करते हैं हम लोग कि अगला सवाल है कि जामताड़ा जिले कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? देखिए यहाँ पे जिलों की बात की थी हम लोग, तो 4 जिलों के साथ सीमा साझा कर रही है। और यहाँ पे क्या है देखिए, कुछ सवाल में राज्य है। देखिए जब आप लोग एग्जाम में बैठिएगा ना तो प्रश्नों को 3 बार 4 बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मतलब जो ओएमआर शीट है वहां पे आप लोग कलर कीजिएगा, समझे ना? देखिए थोड़ी सी जो मिस्टेक होती है कहीं ना कहीं वे आपके रिजल्ट में बाधा बनने का काम करती है। इसलिए जब एग्जाम में बैठिएगा आपके पास पर्याप्त समय है, एग्जाम में 90 मिनट का समय दिया जाता है। बहुत ध्यान से एकदम एक-एक सवाल आपके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मान के आपको टिक करना है, समझे ना? देखिए, अगला क्या है कि जामताड़ा जिले कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? राज्य की अगर बात करेंगे, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, एक राज्य के साथ सीमा साझा करती है, वो भी कौन-सा राज्य है आपका? वेस्ट बंगाल। ममता दीदी जहाँ की कौन है? सीएम, समझे? आप लोग फटाफट से कमेंट करिए कि जामताड़ा जिले के किस सॉरी जामताड़ा जिला जो होती है वो वेस्ट बंगाल के किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा करती है? समझे ना? देखते हैं कितने लड़के जवाब दे पाते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एकदम आंसर, है ना? एक्टिव रहिए आप लोग। अगला सवाल है कि वर्तमान में जामताड़ा विधानसभा सीट से विधायक कौन है? देखिए वर्तमान में ये जो जामताड़ा विधानसभा सीट है ना उससे विधायक कौन है? तो जामताड़ा विधानसभा सीट से हमें लगता है कि ये सीट पूरे भारत में चर्चा का विषय बना रहता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से जो आपके लोकप्रिय विधायक हैं वो हैं डॉक्टर इरफान अंसारी जी, जो झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, है ना? और इनकी जो प्रसिद्धि है ना वो पूरे भारत के स्तर पर है, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड का सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? भाई झारखंड में टोटल कितने जिले? 24 जिले। तो सबसे कम जो वन क्षेत्र है, ठीक है? देखिए एक होता है वन क्षेत्र, एक होता है वन प्रतिशत, ठीक है? तो वन क्षेत्र वाला जिला की बात करेंगे तो आपका हो गया जामताड़ा। अगर वन प्रतिशत वाला की मतलब न्यूनतम वन प्रतिशत की बात हम लोग कर लेते तो वो भी हो जाता आपका जामताड़ा, ठीक है? क्योंकि जामताड़ा में बहुत ही कम वन पाए जाते हैं। और समझे कि नहीं? ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा-सा अपने जिलों में जो पेड़-पौधे लगाने पे ध्यान दीजिए, है ना? देखिए, आइए आगे बात करते हैं कि वर्तमान में नाला विधानसभा सीट से विधायक कौन है? देखिए, अभी कौन विधानसभा की बात की कर रहे हैं हम लोग? इस बार नाला विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। देखिए, नाला विधानसभा सीट जो है ना, वहाँ से जो विधायक हैं, आपके रविंद्रनाथ महतो जी हैं, जो झारखंड विधानसभा के स्पीकर भी हैं। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग कि भारत का एकमात्र जिला जहाँ के सभी पंचायतों में लाइब्रेरी की सुविधा है। भाई पूरे भारत का एकमात्र जिला है आपका जामताड़ा जहाँ के सभी पंचायतों में क्या है? लाइब्रेरी की व्यवस्था है। अरे समझे? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना? देखिए हमने जो 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है आपके लिए, तो जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं, है ना, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं।
ठीक है? मेरा नंबर है 7547827450। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। फटाफट से आप लोग, है ना, इस नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ को परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने जा रहा है। है ना? जब पीडीएफ आपके पास रहेगा, मल्टीपल टाइम आप लोग रिवीजन कर पाइएगा, है ना? ये बेनिफिट मिलेगा। और बाकी अगर आपने ये पीडीएफ 10 सेट जो है ये, और मेरा जितना भी मैं जामतला चौकीदार से रिलेटेड क्लास कराऊँगा, अगर दोनों चीज़ें जिसने पूरी तरीके से अटेंड कर लिया, भाई मैं गारंटी देता हूँ उनको, ठीक है? मैं दावा करता हूँ कि उनका जो एग्ज़ाम में रिज़ल्ट है, फिज़िकल के लिए वो कन्फर्म बन जाएगा, समझे ना? क्योंकि बहुत ब्रॉड लेवल में हम आपको क्लास करवाएँगे, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? देखिए झारखंड के जो सीएम है ना आपका, कौन है? हेमंत सोरेन जी। वो कौन से विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं? तो सिंपल सी बात है, हेमंत सोरेन का जो विधानसभा सीट है कौन सा है? बरहेट है। क्या है? बरहेट। ठीक है। किस जिले में पड़ता है बरहेट? आपका साहेबगंज जिले में बरहेट पड़ता है। ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि झारखंड के किस स्थान पर मेडिको सिटी विकसित करने का निर्णय लिया गया है? देखिए झारखंड में किस प्रकार की सिटी को विकसित करने का निर्णय लिया गया है? मेडिको सिटी। तो कहाँ पे भाई मेडिको सिटी को विकसित किया जाएगा? तो देखिए रांची जब आइएगा वहां पे है इटकी। इटकी रांची, समझे ना? इटकी जगह है रांची में आपका। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि वर्ष 2018 में जो अमेज़ोनी थे, उसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, हमारे जो अमेज़ोनी है, झारखंड की स्टार, झारखंड की आन बान शान, ठीक है अमेज़ोनी जी। तो उन्हें 2018 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री भी मिल चुका है। कब मिला है? 2009 में। महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में पद्मश्री भी मिल चुका है, समझे ना? ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि झारखंड का प्रथम कैपिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए पहला कैपिटल विश्वविद्यालय अगर झारखंड की बात करेंगे हम लोग, तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका? कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोडरमा। आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड का कौन सा जिला पत्थलगड़ी को लेकर चर्चित रहा है? देखिए, झारखंड में ना आए दिन आप लोग अक्सर सोशल मीडिया में, ठीक है, न्यूज़ पेपर में देखते ही रहते हैं या फिर सुनते भी रहते हैं कि पत्थलगड़ी का मामला फिर से एक बार विवादों में आ गया है, चर्चा में आ गया है। ये अक्सर खूंटी जिले में होता है, समझे ना? पत्थलगड़ी का जो मामला होता है वो, है ना? देखिए, एक-एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सर्च करके हमने बनाया है ताकि यहाँ से मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि जितने भी आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएँगे ना, वो मैक्सिमम हमारे प्रैक्टिस सेट से रहेंगे, समझे ना? और देखिए, हर चीज़ को लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें मैं जो बोलते जाता हूँ अलग से, उसको आप लोग थोड़ा-थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतर रहेगा, है ना? आइए अगला सवाल है कि मिशन इंद्रधनुष जो है, उसका संबंध है। देखिए, ये जो मिशन इंद्रधनुष है ना, उनका संबंध किससे है? उनका संबंध जो है आपका टीकाकरण से है, मिशन इंद्रधनुष का। है ना? आइए अगला है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में झारखंड राज्य का गठन हुआ? भाई, जब झारखंड बना 15 नवंबर कब 2000 ईस्वी को, ठीक है? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अरे बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री। कमेंट क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए आप लोग को इतना कमेंट करना है कि किस पार्टी से थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी किस पार्टी से थे? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, इतना तो आप लोग को आता हो ही होगा, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि राज्य का पहला समावेशी न्याय सदन कहाँ खोला गया है? देखिए राज्य का अगर पहला समावेशी न्याय सदन की हम लोग बात करेंगे, तो कहाँ पे खोला गया है? क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? बड़ाम हो जाएगा। बड़ाम कहाँ पे है आपका? नामकुम में हो गया। नामकुम कहाँ पे है आपका? रांची में है। समझे? अरे समझे कि नहीं? अगला सवाल है कि नई दिल्ली के किस स्थान पर झारखंड भवन का निर्माण कराया जा रहा है? भाई, ये जो नई दिल्ली के कौन से स्थान पर झारखंड भवन का निर्माण कराया जा रहा है? ये जो झारखंड भवन है ना, इसका निर्माण हो चुका है, इसका उद्घाटन भी हो चुका है। ठीक है, कहाँ पे? तो कनॉट प्लेस। जब भी आप लोग नई दिल्ली जाइए, कनॉट प्लेस जरूर जाइए, वहां पे आपके लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्योंकि वहां पे अपना झारखंड भवन स्थित है। वहां पे जाइएगा, आपको आप आराम से वहां पे रुक सकते हैं, खाना पीना भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कनॉट प्लेस में जाके। समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं।
18वीं लोकसभा चुनाव में राज्य में एनडीए को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थी? भाई जो 18वीं लोकसभा अभी भी संपन्न हुई 2024 में, तो उसमें राज्य में हमारे एनडीए एनडीए मतलब क्या? मोदी, नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी अलायंस को, ठीक है? कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो टोटल 9 सीटें प्राप्त हुई थी। 9 सीटें मतलब क्या? 8 हो गया आपका बीजेपी को और 1 हो गया आपका एजेएसयू यानी आजसू को, समझे ना? गिरिडीह की सीट जो थी वो आजसू को प्राप्त हो गई थी, बाकी 8 सीटें जो थी वो आपका किसको प्राप्त हुई? बोलिए बीजेपी को, है ना? बाकी 5 जो सीटें थी वो कांग्रेस गठबंधन जो थे ना, कांग्रेस को 2 सीटें और आपकी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीटें प्राप्त हुई थी, समझे ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका? कोई डाउट नहीं ना है? देखिए बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, है ना? तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना? बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जिस माध्यम से हो सके। फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक हमारे वीडियो पहुंच सके, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? देखिए ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, यानी जो नगर निगम होता है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका औपचारिक प्रधान कौन होता है? मेयर होगा ना जी। कौन हो जाएगा? मेयर, समझे? आपके यहाँ तो मेयर नहीं है, आपके यहाँ नगर परिषद है। जैसे कि जामताड़ा नगर परिषद हो गया, आपके यहाँ मेहजाम नगर परिषद हो गया। इसलिए आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताइएगा कि जो जामताड़ा नगर परिषद है इसके अभी अध्यक्ष कौन है, समझे ना? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग, थोड़ा हम भी तो जाने। आइए आगे बात करते हैं कि पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितने मीटर है? भाई पारसनाथ पहाड़, हमें लगता है कि जितने लोग हमारी क्लास कर रहे हैं ना उसमें 80% लड़के पारसनाथ पहाड़ का दर्शन करने जरूर गए होंगे। ठीक है, तो पारसनाथ पहाड़ की जब ऊंचाई की बात करेंगे तो 1365 मीटर है। कहाँ पे स्थित है ये? गिरिडीह जिला में स्थित है। ठीक है, अगर पठार की बात करेंगे तो ये गिरिडीह पठार में स्थित है, ये समझे? आइए आगे बात करते हैं कि बिरसा मुंडा केंद्र कारा कहाँ अवस्थित है? देखिए बिरसा मुंडा केंद्र कारा, आप लोग हटवार का नाम तो सुने होंगे। हटवार यानी किसी को अगर बड़े बड़े राजनेता को जो रखा जाता है अधिकतर वो हटवार जेल में ही रखा जाता है। ठीक है, झारखंड का बहुत फेमस जेल है हटवार जेल, है ना? मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, मैंने अंदर नहीं गए हैं, बाहर से ही देखे हैं, है ना? अंदर जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि जेल बहुत खराब चीज होती है भाई, ठीक है? इसलिए आप भी अपने जीवन में थोड़ा संभल के रहिए, कोई भी काम कीजिए सोच विचार के काम कीजिए ताकि, है ना, जेल जाने की कभी नौबत ना आए। ठीक है, क्योंकि सब चीज पढ़ने में ही अच्छी लगती है। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? सिमडेगा हो जाएगा। और इसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है? 159 है। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात हम लोग करेंगे, आपका धनबाद हो जाएगा। धनबाद का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1316 के आसपास है। अरे समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए अगला सवाल है ना, कि झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थापित है? भाई बहुत सारे लोग, आप लोग रांची आए होंगे तो रांची में जगन्नाथ मंदिर जरूर गए होंगे। ठीक है, तो रांची में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? रांची में, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? ये जो राजमहल ट्रैप दिख रहा है ना आपको, ये झारखंड के किस भाग में स्थित है? क्या हो जाएगा? ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए कैसे उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आपका ये प्यारा सा हम झारखंड का एक मैप बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? ठीक, देखिए यहाँ पे प्रयास तो जारी है मैप बनाने का। अगर बन जाए तो अति उत्तम, है ना? बन गया आपका झारखंड, है ना? तो देखिए ये जो राजमहल ट्रैप दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे है राजमहल ट्रैप, यहाँ पे है आपका क्या? राजमहल ट्रैप है, समझे ना? तो झारखंड के किधर है आपका? देखिए ये हो गया ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है? ऊपर चल गया, ये हो गया नॉर्थ वाला पार्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में है ना, उत्तर पूर्व में, समझे? ठीक है, चलिए देखिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका 27 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? भाई झारखंड की पुरुष साक्षरता दर की यहाँ बात की गई है, तो झारखंड में जो पुरुष साक्षरता दर है वो आपका 76.84% है। कितना है? 76.84%, समझे? आइए अगला सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? देखिए एशिया की अगर सबसे बड़ी लोहे की खान की बात करेंगे तो झारखंड में आपका नोआ मुंडी में स्थित है। ये नोआ मुंडी कहाँ पे है? तो नोआ मुंडी आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम जो है ना वहां पे स्थित है, समझे ना? कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल है
कि 29 नंबर कि झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है? देखिए, मलूटी मंदिर आपके ही पड़ोसी जिले में है, यानी कहाँ पे? दुमका जिले में स्थित है, ठीक है? जो कभी जामताड़ा भी दुमका का भाग हुआ करता था, ठीक है? लेकिन 2001 में क्या हो गया कि दुमका से विभाजित होकर जामताड़ा एक अलग जिला बना, है ना? चलिए, अच्छी बात है, अलग जिला बनने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है? देखिए, आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है 30 नंबर, क्या है ना, तो नीचे कर लेते हैं। देखिए कि झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भाई, झारखंड की जो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें मेल पॉपुलेशन कितने हैं, यानी पुरुष जनसंख्या कितने हैं? क्या हो जाएगा? 51.32% है। कितना? 51.32%, समझे? ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग, है ना? देखिए, हम आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम रामबाण सिद्ध होने जा रहा है, ये 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है? तो जो भी बच्चे लेने को इच्छुक हैं हमारे प्रैक्टिस सेट, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है? मेरा नंबर है 7547827450। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। अब तक कम से कम जो है ना 100 बच्चों ने प्रैक्टिस सेट परचेज़ कर लिया है। आप फटाफट से क मैसेज कीजिए और आप भी जो है ना प्रैक्टिस सेट को परचेज कीजिए और अभी से ही मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, ठीक है? सारे प्रश्न को एकदम आपके मुँह पे आ जाना चाहिए। जब भी मैं सवाल करूँ कि झारखंड में जो मेल पॉपुलेशन कितना है, तो आप तुरंत जवाब दे दीजिए। ऐसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, है ना? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्या है ना, देखिए 31 नंबर कि जामताड़ा जिले की कुल आबादी में जो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? भाई, जामताड़ा जिले की टोटल पॉपुलेशन में जो अनुसूचित जनजाति मतलब क्या होता है? एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अनुसूचित जनजाति का कितना परसेंट है? तो आपके जिले में अनुसूचित जनजाति बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, यानी 30.40%, यानी 30.40% आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति की आबादी है, समझे? आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अगला सवाल है आपका कि देखिए, फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये भारत की जो फिशिंग कैपिटल कहा जाता है, वो आपके जामताड़ा जिले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई जामताड़ा जिले को? क्योंकि जामताड़ा जानते हैं कि साइबर क्राइम के मामले में पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अरे समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका कि दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे नलिन सोरेन जी। वो कितने वोटों से चुनाव जीते हैं? बहुत सारे लोगों को लग रहा है सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, पूछा गया सवाल है, समझे ना? बहुत सारे जिलों में इस प्रकार के सवाल पूछे हैं कि कितने वोटों से चुनाव जीते हैं आपके सांसद, आपके विधायक, है ना? तो देखिए, जो दुमका के सांसद हैं नलिन सोरेन जी, वो जेएमएम से हैं, ठीक है? उन्हें किसको हराया है? बीजेपी के जो सीता सोरेन है ना? माननीय हमारे हेमंत सोरेन की भाभी जी हैं सीता सोरेन, ठीक है? उन्हें चुनाव में पराजित किया गया 22,527 वोटों से। ठीक है? ये जो डेटा है ना, ये जो फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है यही सवाल आपके एग्ज़ाम में वहाँ पे देखने को मिल जाए। आइए आगे बढ़ते हैं कि जामताड़ा जिले का कौन-सा प्रखंड काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, थोड़ा बताइएगा हमको भी, ठीक है? नाला प्रखंड जो है ना, वो काजू के लिए फ़ेमस है, तो कितने लोग हैं नाला प्रखंड से? ठीक है? अगर कभी जाने का मौका मिला, तो मैं ज़रूर उनसे मिलूँगा, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, थोड़ा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से, है ना? हमें भी देखनी है कि काजू की खेती किस प्रकार से होती है, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि जामताड़ा जिले के किस प्रखंड का पुराना नाम करमाटाड़ है? अरे बच्चा-बच्चा जानता भाई, पर करमाटाड़ किस प्रखंड का पुराना नाम है? क्या हो जाएगा? विद्यासागर। ये जो विद्यासागर है ना, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मतलब क्या बोलते हैं नाम पर रखा गया, ठीक है? विद्यासागर, उन्हीं के नाम पर रखा गया करमाटाड़ का नाम। अब स्टेशन का नाम भी देखिएगा विद्यासागर ही है ना? जगह का नाम भी विद्यासागर। आइए आगे बात करते हैं कि गांव के छोटे-मोटे दीवानी फौजदारी मामलों को कौन निपटाता है? देखिए, गांव का जो छोटा-मोटा दीवानी है ना, और जो फौजदारी मामले हैं, दोनों मामलों को कौन निपटाने का काम करेगा? तो जो ग्राम कचहरी होता है, वो निपटाने का काम करेगा, समझे? उसमें चौकीदार की भूमिका अहम होती है ना? बहुत सारे लोग ना चौकीदार को हल्के में ले लेते हैं। तो जितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने मन में भ्रम पाल के रखे हैं कि चौकीदार का एग्ज़ाम है 50 में 50 मार्क के आएँगे। थोड़ा-सा आप लोग साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा जो हुई थी, ठीक है? पिछले महीने उसका प्रश्न को उठा के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा।
पता चल जाएगा आपको कि चौकीदार का जो एग्ज़ाम होता है कितना ईज़ी होता है, समझे? है ना? पता है साहिबगंज चौकीदार में जो हाईएस्ट कट ऑफ गया वो 33 नंबर गया है जनरल का और ईडब्ल्यूएस का तो क्या बोले 18 नंबर कट ऑफ गया है। इतना टफ सवाल पूछा गया था, समझे ना? इसलिए हल्का में मत लीजिए, आप लोग मेरे साथ जुड़िए, है ना? जहाँ से वो सवाल कराएँगे ना, जहाँ से वो सवाल पूछेंगे मैं आपको वहाँ तक पढ़ाऊँगा। मतलब अगर मेरे साथ आप लोग डे 1 से लेके यानी एग्ज़ाम के एंड तक बने रह गए, तो मैं आपको इतना दावा करता हूँ कि जितने भी सवाल वहाँ पूछे जाएँगे सब हमारे ही क्लास से रहेंगे, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। कि झारखंड के जामताड़ा जिले में विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? देखिए झारखंड के जामताड़ा जिले में जो विद्यालय है उसकी कुल संख्या 1210 है। कितनी है? 1210 है, समझे? चलिए आइए, आगे बात करेंगे। ये जो लाधना डैम है भाई, ये जो लाधना डैम है वो झारखंड सॉरी जामताड़ा जिले के किस प्रखंड में स्थित है लाधना डैम? ठीक है, तो जामताड़ा जिले के जामताड़ा प्रखंड में ही लाधना डैम स्थित है, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि माँ मालंचा पहाड़ी जामताड़ा जिले के किस प्रखंड में अवस्थित है? ये मालंचा पहाड़ी जो है ना वो जामताड़ा जिले के आपका जो नाला प्रखंड है वहां पे मिल जाएगा आपको माँ मालंचा पहाड़ी, समझे? अरे समझे कि नहीं? थोड़ा कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करने में बड़ा कंजूसी करते हो, है ना? भर-भर के कमेंट आना चाहिए ताकि हमको भी ठीक है क्लास लेने में पूरा मन लगे कि हाँ, जामताड़ा जिले के सभी अभ्यर्थी एकदम एक्टिव मूड में रहते हैं, है ना? मैं और जोश जुनून, जज़्बे के साथ आपके लिए मेहनत करूँ और आपके लिए नई-नई चीज़ों को लेकर आऊँ, ठीक है? तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना? चलिए, आइए आगे बात करते हैं कि बंगाली भाषा में राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? भाई देखिए, आपके ज़िले की जो स्थानीय भाषा है वो क्या है? वो बंगाली है और हिंदी है। तो अमूमन हिंदी और बंगाली से सवाल रहेंगे ही रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसी पैटर्न के अनुसार ये जो सवाल सेट किया गया है कि बंगाली भाषा में जो राष्ट्रगान है आपका जन गण मन, ठीक है? कितने लोगों को याद है जन गण मन? वो किसने लिखा है? तो जन गण मन जो है आपका रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है? जन गण मन के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इन्हें गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड लगता है, ठीक है? जब मैं क्लास करवाऊँगा ना वहाँ पे आपको बताऊँगा जन गण मन के बारे में पूरी डिटेल से। हम लोग एक-एक चीज़ को जानेंगे पूरी डिटेल से। ठीक है? अभी हमारी क्लास बहुत लंबी चलेगी, समझे ना? ये एग्ज़ाम के एंड तक चलेगी हमारी क्लास। आपको हिस्ट्री भी पढ़ाना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाना है, आपको पॉलिटी भी पढ़ाना है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है, आपको साइंस भी पढ़ाना है, ठीक है? और आपको झारखंड जीके भी पढ़ाना है। इसके अलावा जामताड़ा जीके से भी और 3-4 जो क्लास होने बाकी हैं। अभी तो ये प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज़ चल रहा है। जैसे ही समाप्त होंगे, फिर तमाम से विषयों को स्टार्ट किया जाएगा। समझे ना? ठीक है? तो देखिए, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? चलिए आइए, आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कुछ देखिए मैथ से भी सवाल रहते हैं, कुछ किससे सवाल रहते हैं, मैथ से भी सवाल रहते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना करना है। 1 से 10 तक की संख्या है, उसके वर्ग का जो योगफल है, उसकी गणना करनी है। तो जब इसके वर्ग की योगफल की गणना कीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 385। यहाँ पे 285 लिख दिया गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कितना हो जाएगा? 385 हो जाएगा। थोड़ा-सा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, समझे ना? जोड़ लीजिएगा 1 से 10 तक का जो वर्ग होता है, वो चीज़ें। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे है 0.07359 में 3 का स्थानीय मान क्या है? हमें उम्मीद है कि सभी लड़कों को स्थानीय मान और जातीय मान निकालना आता होगा। देखिए, ये जो मैथ का सवाल है ना, इसी प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। समझे ना? इसलिए घर बैठ के आप लोग इसी प्रकार के सवालों को, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है? और किसी के पास अगर नहीं बुक है, तो आप लोग बोर्ड मास जो होता है ना, उसको बस थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अपना जोड़, घटा, गुणा, भागा। अगर जोड़, घटा, गुणा, भागा जिसका का मतलब स्ट्रॉन्ग है, वो एग्ज़ाम के में जितने भी मैथ से सवाल पूछे जाएँगे, वो आसानी से सॉल्व करके आएँगे। अरे समझे? देखिए 0.07359 में 3 का जो स्थानीय मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/1000 हो जाएगा। कैसे देखिए 3 हो गया, उसके बाद 3 के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 तो 3/1000 ना हो गया, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है। भाई कोई ड्राम है, समझे? मान लीजिए ड्रम है, उसमें कितना मिट्टी का तेल है? 250 लीटर, 250 लीटर। अगर 5% तेल टपक कर बाहर गिर गया,
ठीक है, तो ड्रम में कितना तेल बचेगा? 5% यहाँ पे 5 लीटर नहीं बोला है, 5% बोला है। तो मान ले 250 कितना ली परसेंट हो गया? 100% ना हो गया। अब 100 में 5% बाहर निकल गया, कितना परसेंट बच गया? 95% ना बचेगा जी, है ना यहाँ पे 95%। अरे समझे कि नहीं? ठीक है, इसलिए आप लोग फटाफट प्रैक्टिस सेट को पर लीजिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपी रहेगा ना, तो आपको चीज़ें रिवीजन करने में आसानी होगी, समझे ना? ठीक है? और जब तक आप चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, तब तक चीज़ें याद नहीं रहेगी, फिर भुला जाइएगा। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा? तो देखिए 9 के जो प्रथम 30 गुणांक है, उनके औसत की बात करेंगे तो आपका 139.5 हो जाएगा। समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि 2 संख्याओं का अनुपात है 2:3 यानी 2:3 है। जी, जो उसका योगफल 420 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या 168 हो जाएगी, समझे? है ना? आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये जो दामोदर घाटी निगम है ना आपका डीवीसी, उसको जो है 1948 में मतलब स्थापित किया गया था। समझे ना? चलिए, हम बताएँगे आपको डीवीसी के बारे में भी, इसके बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य हैं। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार झारखंड में साक्षरता परसेंट क्या है? मतलब हमने ऊपर क्या देखा कि जो पुरुष की साक्षरता दर है वो कितनी है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑल ओवर झारखंड की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? कितना हो गया? 66.4% और 66 पॉइंट कहीं पे 41% भी लिखा रहता है। समझे ना? कहीं पे 40% भी लिखा रहता है। तो यहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट है और 66.41% हो जाएगा आपका सही आंसर। समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला है कि झारखंड के दक्षिण में भाई कौन-सा राज्य है? देखिए झारखंड के दक्षिण में कौन-सा राज्य है? आइए जानते हैं झारखंड के दक्षिण में एक प्यारा-सा अपना सुनहरा-सा झारखंड का मैप बनाते हैं हम लोग, ठीक है? कितने बच्चों को आता है झारखंड का मैप बनाना? थोड़ा आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, है ना? देखिए ये आपका प्यारा-सा झारखंड हो गया, है ना? अब देखिए ये हो गया झारखंड का उत्तर, नॉर्थ इसको बोलेंगे। ये हो गया आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है? और यहाँ पे आपका साउथ हो गया। तो देखिए उत्तर में क्या है आपका? उत्तर में बिहार, जहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार, समझे? पूरब में कौन है? वेस्ट बंगाल, जहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी, है ना? ममता बनर्जी, समझे ना? आइए, पार्टी भी बता दूँ क्या? ममता बनर्जी हो गया आपका टीएमसी से, ठीक है? और ये नीतीश कुमार की कौन से पार्टी से हैं? जेडीयू से हैं, ठीक है? चलिए, उतनी सारी लिख तो मैं ठीक है आपके लिए लिख भी दूँगा। देखिए पश्चिम में कौन-सा जिला सॉरी राज्य हो गया आपका? बताइए पश्चिम में? देखिए इधर इधर हो गया आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया पश्चिम में, समझे? तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो है बीजेपी से विष्णुदेव सहाय जी। नाम क्या है? विष्णुदेव सहाय नाम है उनका, ठीक है? चलिए, इधर तो कहानी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे झारखंड का एक गढ़वा जिला है, गढ़वा जिले की बॉर्डर से लगती है आपका यूपी, समझे? जहाँ के सीएम कौन है? हमारे योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो झारखंड में गढ़वा जिला जो है ना एकमात्र जिला है जिनकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। इधर छत्तीसगढ़ के साथ भी लगेगा, उधर यूपी के साथ भी लगेगा, इधर बिहार के साथ भी लगेगा। समझे? अब आते हैं जो सवाल पूछा गया कि दक्षिण में कौन-सा राज्य है? साउथ में जो राज्य है आपका वो हो गया उड़ीसा। उड़ीसा के जो सीएम है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं मोहन चरण मांझी जी, समझे ना? ठीक है? चलिए, इतना क्लियर हो गया? आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि सूरज कुंड का जो गर्म पानी का स्रोत है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये जो सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत है ना आपका वो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। अरे कौन सा जिले में? हजारीबाग जिले में। अरे समझे कि नहीं? ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम लोग अगला सवाल और आज के सेट का ये आखिरी सवाल है कि लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद हैं? ठीक है, तो 32,615 गांव झारखंड राज्य में मौजूद हैं। है ना? तो आज की जो सेट है, वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना? और कमेंट भी कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत जोहार। है ना?